रघुवंश त्रयोदश सर्ग की कथा वस्तु। सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि के साथ राम विमान द्वारा अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग के स्थानों की शोभा का वर्णन श्री राम सीता के सम्मुख करते हैं। सर्वप्रथम उनका विमान नानाविध जल जंतुओं से संकुल, नदियों के स्वामी, समुद्र को पार करके तमाल ताली से नील वर्ण प्रतीत होने वाले समुद्र तट के ऊपर आता है और ये उत्तर दिशा की ओर चल पड़ता है। मेघों के बीच से अपना मार्ग बनाते हुए इस विमान ने जनस्थान को पार किया और माल्यवान पर्वत को पार करने के बाद पंपा सरोवर की पंक्ति दिखाई देने लगी तथा नदी के तट पर स्थित अगस्त्य ऋषि के आश्रम को पार कर विमान सातकर्णी मुनि के पंचाप्सरस नाम के जलाशय के ऊपर पहुंच गया। यहाँ से आगे बढ़ने पर पृथ्वी पर तपस्या करते हुए सुतीक्ष्ण मुनि ने भुजा उठाकर श्री राम के अभिवादन को स्वीकार किया। अब सर्वंग मुनि के पवित्र आश्रम को पार कर विमान चित्रकूट पर्वत के ऊपर पहुंचा, जहां दूर से मंदाकिनी की पतली धारा दृष्टिगोचर होती थी। यही अत्रि मुनि का आश्रम था, जिनकी पत्नी अनुसुया के प्रभाव से गंगा की धारा उनके आश्रम के पास बहने लगी थी। अब विमान गंगा यमुना के संगम पर पहुंचकर श्यामवट और गुह की राजधानी श्रृंगवेरपुर को लांग कर सरयू नदी की ओर बढ़ा। सरयू नदी को पार करने पर श्री राम ने देखा कि सेना को पीछे कर वशिष्ठ को आगे करके मंत्रियों के साथ वल्कलधारी भरत अर्घ्य हाथ में लिए हुए पैदल ही चले आ रहे हैं। भरत को देखकर राम ने विमान को पृथ्वी पर उतरवाया और वह विमान से नीचे उतरे। वशिष्ठ मुनि को प्रणाम कर उन्होंने प्रणाम करते हुए भाई भरत को स्नेह से आलिंगन किया और सुग्रीव तथा विभीषण से उनका परिचय कराया। उनसे अभिवादन कर भरत ने लक्ष्मण से भेंट की। इसके बाद वानर सेनापति हाथियों पर तथा विभीषण अपने साथियों के साथ रथों पर सवार होकर अयोध्या की ओर चल पड़े। राम और लक्ष्मण के साथ भरत विमान पर आए और सीता के चरणों में प्रणाम किया। सभी साकेत की ओर चल पड़े तथा नगर के उपवन में स्थित डेरों में जिनका शत्रुघ्न ने प्रतिबंध किया था, वहाँ विश्राम किया।